अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीपीएससी एजुकेशन बस। आज जो हमारा पाक जियोग्राफी का लेक्चर है उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं दी कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान। इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हम पढ़ चुके हैं बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, मतलब जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जैसे अफ़गानिस्तान, इंडिया, ईरान और चाइना के साथ हमने वो डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। चलिए जब अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कोस्ट लाइन, ठीक है, कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान। इससे रिलेटेड भी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं ना, जैसे पीपीएससी है या कोई भी वन पेपर एमसीक्यू है, उसमें मतलब इससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज़ आ रहे होते हैं। मैंने देखा था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कोस्ट लाइन होती क्या है। जहाँ खुश्की ख़त्म होकर समंदर स्टार्ट होता है ना, उस साहिली पट्टी को क्या बोलते हैं? कोस्ट लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है, जो उसकी लंबाई है ना, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। जो पाकिस्तान की कोस्ट लाइन की लंबाई है ना, वो 1058 किलोमीटर यानी 1058 किलोमीटर है। अगर आप मतलब जाते हैं वन पेपर एमसीक्यू या पीपीएससी के जो कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने, अगर आपको वहाँ 1058 नज़र नहीं आता है एमसीक्यूज़ में और कोस्ट लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, तो उसकी जगह 1046 दिया गया होगा। मतलब जो पहले इसकी लेंथ थी ना, वो 1046 थी। अगर इन दोनों में से एक भी आ जाता है ना, तो आपने मतलब उसको टिक कर दें। अगर 1058 नहीं है, 1046 है, तो आपने उसको टिक कर देना है। और अगर 1058 दिया तो वेल एंड गुड, आपने उसको कर देना। ठीक है, तो उसके बाद जी ये तो होगी हमारी लंबाई, मतलब क्या थी। उसके बाद जो हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ना, वो कितना वाइड है जी? वो है 350 नॉटिकल माइल्स। अब जो नॉटिकल माइल है ना, वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का यूनिट है। जैसे जो होती है लंबाई, लेंथ होती है, उसका किलोमीटर होता है। ठीक है, हमारा जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसकी मतलब वो कितना वाइड है? 350 नॉटिकल माइल है। और जो 1 नॉटिकल माइल होता है ना, वो कितने किलोमीटर के इक्वल होता है? वो होता है जी 1.852 किलोमीटर। अब देखें, इधर हमने पढ़ा है कि जो हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो 350 नॉटिकल माइल्स जो है ना वाइड है। अगर वो एग्ज़ाम में आप किस एमसीक्यूज़ को कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे, कितना को कॉम्प्लिकेटेड बना लेगा, मतलब वो आपसे पूछ लेगा फिर किलोमीटर में। तो आपने सिंपली क्या करना है, इधर आपको मैंने बताया कि जो 1 नॉटिकल माइल होता है ना, वो 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। तो आपने सिंपली उसको कन्वर्ट करके उसमें उसकी वैल्यू दे देनी है। वरना मतलब बेसिकली तो यही पूछेगा, अगर एग्जामिनर पूछेगा ना कि जो हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो कितना वाइड है, तो वो 350 नॉटिकल माइल उसने दिया गया होगा उधर पेपर में। उसके बाद जी जो हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ना, वो फर्स्ट टाइम इंक्रीज़ हुआ था 2012 में, और उसके बाद 2015 में हुआ था। जो ओल्ड है ना, मतलब उसकी वो है 200 नॉटिकल माइल। फर यहाँ वही बात आ गई कि मतलब है जो उसका ओल्ड था ना, मतलब पुराना था, वो 200 नॉटिकल माइल था, लेकिन जो अब है ना वो 350 नॉटिकल माइल है। और अगर आपको पेपर में 350 नॉटिकल माइल आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता उसकी जगह 200 आ जाता है, फिर आपने 200 को टिक करना है। ठीक है, आपने ये जो दोनों है ना, दोनों ऑप्शन याद रखने हैं। और ये भी वो पूछ सकता है कि मतलब फ़र्स्ट टाइम जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ था वो कब इंक्रीज़ हुआ था, 2012 में या 2015 में? तो फर्स्ट टाइम 2012 में इंक्रीज़ हुआ था और सेकंड टाइम 2015 में इंक्रीज़ हुआ था। अब जो पाकिस्तान का कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो इंक्रीज़ हुआ जी 200 से 350 नॉटिकल माइल। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? अब इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो पाकिस्तान का कॉन्टिनेंटल शेल्फ था वो इंक्रीज़ हुआ, तो हमारा जो मतलब कि एरिया था ना, सी एरिया, वो 50,000 किलोमीटर स्क्वायर तक हमारी रेंज बढ़ गई थी, मतलब वो एक्सटेंड हो गया था। इसका इम्पैक्ट ये हुआ था। ये देखिए, एक मिनट मैं इसको हटा लूँ, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो 50,000 किलोमीटर स्क्वायर हमारी जो रेंज थी वो बढ़ गई थी, जब हमारा जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ था ना, उसकी जो वाइड थी या विड्थ थी उसकी इंक्रीज़ हुई थी 200 से 350 किलोमीटर तक, 350 नॉटिकल माइल तक। ठीक है, अब जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, मतलब इसका बेसिकली मकसद क्या होता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ का मतलब होता है कि हमारा जो अरेबियन सी में हमारी एरिया है ना, उसमें जितने भी ज़खायर होंगे ना, जैसे कि मतलब आप कर ले कोई भी ज़खायर हैं, इवन के फ़िश ही है या इसके अलावा कोई और ज़ख़ीरा उधर से निकल आता है, कुछ भी निकल आता है, कोयला निकल आता है, कुछ भी नीचे ज़मीन से निकल आता है ना, तो उसको हम अपने जो इकॉनमी है ना उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है वहाँ से ऑयल निकल आए, गैस निकल आए, मिनरल्स निकल आए।
ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का ये होता है। मतलब उस रेंज में जितनी भी चीज़ें आएंगी ना, चाहे वो गैस है, चाहे ऑयल है, चाहे मिनरल्स है, इवन के फिशेस वगैरह भी हैं, तो उस पे किसका हक है? उस पे पाकिस्तान का हक है। बेसिकली जो मतलब कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है ना, उसका मकसद ये होता है, मतलब वहाँ से कोई और कंट्री आके कोई भी जो मतलब कि नेचुरल रिसोर्स है ना, उसको नहीं निकाल सकती। अगर वहाँ ऑयल, गैस या कुछ भी पाया जाता है, मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, तो उस पे हक सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का ही है। नेक्स्ट ये देख लेते हैं, जो कोस्ट लाइन है हमारी, उसको ना 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो उसका आधा हिस्सा है ना वो बलूचिस्तान की तरफ है, और दूसरा जो है सिंध की तरफ है। जो बलूचिस्तान की तरफ है ना, उसको मकरान कोस्ट लाइन कहते हैं, और जो उसकी लंबाई है ना, वो 800 किलोमीटर है। टोटल जो है वो 1058 किलोमीटर है। और जो सिंध के साथ है उसको महरान कहते हैं। अब आपने ये ज़रूर याद रखना, मतलब ये MCQs आ सकता है कि जो बलूचिस्तान के साथ उसको मकरान कोस्ट लाइन बोलते हैं, और जो सिंध के साथ है ना उसे महरान कहते हैं। जो मकरान है उसकी जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर है, और जो महरान है ना उसकी 258 किलोमीटर है। यहाँ ये देखें, ये ऊपर सिंध लिखा हुआ है, तो ये जो इधर वाला सिंध वाला एरिया है ना, ये कौन सी है? महरान कोस्ट लाइन है। और ये जो इधर बलूचिस्तान की तरफ है ना, वो मकरान कोस्ट लाइन है। इसके अलावा जो हमने बॉर्डर पढ़े हैं ना, आज उसकी हम समरी देख लेते हैं। जितने भी बॉर्डर्स हमने पाकिस्तान के अदर कंट्रीज़ के साथ देखे, तो सबसे पहले जी ड्यूरल लाइन। ड्यूरल लाइन अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर है उसे ड्यूरल लाइन कहते हैं, और जो इसकी लंबाई है वो 2611 किलोमीटर है। नेक्स्ट है जी रेड क्लिफ लाइन, वो 2100 किलोमीटर है, ये इंडिया के साथ है। पाक ईरान बैरियर है, वो ईरान के साथ है, उसकी जो लंबाई है वो 909 किलोमीटर है। नेक्स्ट चाइना पाक बॉर्डर है, विद चाइना है, तो उसकी जो लेंथ है वो 599 किलोमीटर, 599 किलोमीटर है। ठीक है, जो कोस्ट लाइन है वो तो अभी अभी हमने पढ़ा 1058 किलोमीटर है, ये अरेबियन सी के साथ, इंडियन ओशन के साथ है। नेक्स्ट दी जो टेम्पररी बॉर्डर है इंडिया के साथ हमारे, वर्किंग बाउंड्री है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। इसकी जो लेंथ है वो 202 किलोमीटर है। LOC है, ये भी इंडिया के साथ है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। इसकी जो लेंथ है वो 862 किलोमीटर, 61 भी आ जाता है। मतलब अगर 61 आ जाए तो आपने उसको टिक कर देना है, अगर 61 नहीं है 62 दिया गया तो आपने इसको कर देना है। नेक्स्ट जी 24 पैरेलल लाइन है पाकिस्तान के साथ, ये एट रन ऑफ कच्छ है, मतलब ये हमारा बॉर्डर थरपारकर में है। तो जो इसकी लेंथ है वो 97 किलोमीटर है। जो हमारा टोटल बॉर्डर है ना विद इंडिया के साथ, ये भी वो कभी कभार मतलब पेपर में पूछ सकता है, तो वो 3323 किलोमीटर है। और जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स की टोटल लेंथ है वो 8340 किलोमीटर है। ठीक है, ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा जी कोस्ट लाइन क्या होती है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, जो बलूचिस्तान के साथ है उसे क्या बोलते हैं। उसके अलावा मैंने समरी ये आपको सारे बॉर्डर्स की दी है, जो हम मतलब पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने पहले वाला कोई लेक्चर नहीं देखा तो आप मतलब कि एटलीस्ट इसको, इस समरी को या इस टेबल को याद कर लेते हैं, तो आपके वो सारे MCQs मतलब जो भी बॉर्डर से रिलेटेड आएंगे ना, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।